अब कल ही जैसे पता चला कि एक ISI का एजेंट पकड़ा गया जो धमाके करने के लिए आया था, और उसका इरादा कितना खराब था, सोच सकते हैं आप। मंदिर निर्माण शुरू हुआ। मैं थोड़ा सा ये बता दूं, मैं राम मंदिर आंदोलन में मैं जुड़ा रहा हूं स्वर्गीय परमहंस रामचंद्र दास जी के साथ, और मेरे ही यही कहना था उस समय कि मुसलमानों से कि जाओ सरयू के पार अपनी मस्जिद बना लो, 150 एकड़ ज़मीन ले लो, लेकिन सरयू के पार चले जाओ। अगर आपको शरा कहीं रुकावट नहीं बन रही है, शरा उनकी रुकावट नहीं थी, मैं यहाँ पे किसी की बुराई नहीं करने आया हूँ, लेकिन उनकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी, मुसलमान तैयार भी हो गया हो, लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी जिनकी रोटी रोजी नेतागिरी उसी से चल रही थी, और वो लोग नहीं माने, मुकदमा लड़े, हार गए, और जब हार गए तो ज़मीन देनी पड़ गई। वहाँ पे शरा इनके आड़े नहीं आ रही थी, तो इनको समझाने की मैंने कोशिश करी थी उस समय भी कि भाई अगर जब शरा आड़े नहीं आ रही है, वहाँ मस्जिद दोबारा बन नहीं सकती है, तो हिंदू भाइयों को हवाले कर दो, दे दो उनको, अमर हो जाओगे, और आप सरयू के पार जाके मंदिर बना लीजिए। ये बात उसको समझ में नहीं आई। ये आंतरिक युद्ध है, ये अंदर की हमारी रुकावटें हैं, जो परेशानियां हैं हमारी, जिसको हम लोग झेल रहे हैं। और हम लोगों को मतलब ये हमारी फौज, ये अंदरूनी हमारी लड़ाई को फौज लड़ने नहीं आएगी। फौज हमारे लिए बॉर्डर के लिए है, और तो और पैरामिलिट्री भी नहीं लड़ेगी हमारे लिए। ये हम नागरिकों को इस जंग को लड़ना है, हम नागरिकों को इसको फेस करना है। ये इस तरह की बातें हैं जो देश के अंदर शांति भंग करने की कोशिश की जाती है। वो हमारे सीडीएस साहब की जो बात कही जनरल विपिन रावत ने, वो कमाल की बात कही थी कि आधा युद्ध तो हम अपने आर्मी ऑफिसर का इस तरह का स्टेटमेंट आना कोई हल्का फुल्का नहीं होता है। वो योद्धा हैं कि हम आधा युद्ध अपने कंट्री के अंदर लड़ रहे हैं। और कई जगह आपको मिलेंगे जैसे छेड़छाड़ करी गई है इतिहास के साथ। वो औरंगजेब की रोड का नाम बदला जा रहा था तो लोग इतनी परेशानी थी, औरंगजेब ने सबसे ज्यादा जुल्म ढाया। औरंगजेब के नाम की रोड थी, हटाई गई तो उसके पीछे लोगों ने एजिटेशन करना शुरू कर दिया था, और कुछ लोग उसको औरंगजेब को अपना क्या बोलते हैं वली मानते हैं, यानी ईश्वर का भेजा हुआ। सबसे ज्यादा जुल्म उसने किया था। ये वो लोग हैं उनको मानने वाले। फिर मैं कह रहा हूं, यहां पे मैं धार्मिक बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे सिर्फ पॉलिटिकल बात हो रही है, और देश को चलाने वालों के लिए बात हो रही है, और देश के अंदर गड़बड़ करने वालों की बात हो रही है, जो उनको अपना औलिया मानते हैं, यानी ईश्वर का भेजा हुआ दूत। वो भी औरंगजेब जिसने जजिया लगाया हिंदुओं के ऊपर, उनके धार्मिक स्थानों के ऊपर उनको जाने के लिए, यात्रा करने के लिए उसको जजिया, उसको टैक्स देके जाना पड़ेगा। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जिंदा चुनवा दिया। उसी ने ईरान से एक पहला प्रीस्ट आया है, वो उसको जबान गुद्दी खिंचवा दी, आगरा में दफन है वो। तो हमारे यहाँ जब से 1000 साल कह लीजिए, जो आजकल नैरेटिव भी है कि 1000 साल से हम लोग जस्तजू करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं, और बाहरी हमले होते रहे हैं, हमने कभी हमला नहीं किया। हम कभी नहीं गए उस पार सरहदें पार करके। हम जा सकते थे, हम कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। हमने जाकर के मोहम्मद साहब के ख़ानदान को, उनके फैमिली को हम लोगों ने मदद करी है, हम पहुँचे हैं, उनको बचाया भी है। राजा दाहिर ने मोहम्मद साहब के नवासों के बच्चों को अपने क्या बचा कर रखा। अब्दुल्ला बिन कासिम पीछा करता आया था, सिंध नदी तक के आया था, उससे युद्ध हुआ था, वो पीछा कर रहा था मोहम्मद साहब के नवासों का, और बचाया दाहिर ने। वो ब्राह्मण थे, उन्हीं की फौजें बाद में गई थी करबला इमाम हुसैन की मदद करने के लिए। वो हिंदू महाराजा थे और खुद भी शहीद हुए, उनके बच्चों को। और वही आप देखिए, अब्दुल्ला बिन कासिम को पाकिस्तान ने अपना हीरो बना के रखा हुआ है। अगर मुसलमान मोहम्मद साहब को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मानता है, तो वो जिंदगी भर और जीवन भर भारत के हिंदुओं का ऋणी है, और ऋणी रहना चाहिए उनको सर नहीं उठाना चाहिए, उनको शुक्र अदा करना चाहिए। मैं यह फिर बार बार कह रहा हूं, कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन देख देख के हम लोग अंदर से हम लोग को महसूस होता है कि किस तरह की गड़बड़ की जा रही है भारत के अंदर। पाकिस्तान ने उसको अपना हीरो बना दिया, और इनको शर्म नहीं आती कि लोग वो हैं जिनको उस आया था अब्दुल्ला कासिम मारने के लिए आए थे, उनकी फैमिली को। तो ये आंतरिक सुरक्षा हमारी फौजें हमारे बॉर्डर को, हमारी सीमाओं को सुरक्षित रख सकती हैं हर तरह से, लेकिन अंदर में जो छुपे हमारे यहां अब्दुल्ला बिन कासिम हैं,
उनसे हमको बचना है। उसमें हमारे नागरिकों का, हम लोगों का भी ही सबसे बड़ा रोल है कि हम नजर रखें उनके ऊपर। अरे 75% से कन्वर्टेड है मुसलमान भी। मुझे नहीं पता मैं क्या बात कर रहा हूं, ये मेरी शैली है, क्षमा कीजिएगा आप लोग किसी को बुरा लग जाए तो, मेरी शैली है, हमारी टीम है, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं और बोलते चले आ रहे हैं साहब। हम अपनों से लड़ रहे हैं। वो कभी शाहीन बाग का बहाना मिल जाता है, कहीं अमेरिका का प्रेसिडेंट आता है तो देश की बेइज्जती कराने के लिए दंगे करा दिए जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब आंतरिक है। ये इंटरनल हमारे क्या दुश्मन बैठे हुए हैं, और उसके अंदर नक्सल भी हैं, अर्बन नक्सल भी हैं। ये अर्बन नक्सल का ही काम है जो सुखदेव का नाम हटा करके कुर्बान हुसैन का नाम दे दिया। किताब लिखने वाले, वहां पर चलाने वाले कौन है महाराष्ट्र के अंदर? ये अर्बन नक्सल। और अर्बन नक्सल वो जो समय समय पर आपके देश से, जहां पर देश का नाम आएगा, जहां पर देश को आपस में भाईचारे की बात आएगी, लड़ने की बात आएगी, साथ जीने की बात आएगी, धर्म को साथ में आस्था के ऊपर आएगी, वो कुछ ना कुछ उस पर नुक्ताचीनी करते रहते हैं, वो छेड़ते रहते हैं। हमारे ऐसे कहिए क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट्स हैं और क्रिश्चियन मिशंस हैं जो हमारे लोगों को वो इलाज करने के नाम पे उनका कन्वर्जन कर रहे हैं। इस तरह के मिरेकल जो है बाइबल के अंदर नहीं थे, और जिस तरह से वो कराते हैं कि ठीक कर दिया, वो जाके बेचारा कन्वर्ट हो गया। मैं नहीं कन्वर्जन को इस तरह से सपोर्ट करता हूं, चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के अंदर हो, क्योंकि कुछ लोगों ने तो अपना ठेका उठा लिया ना कि कन्वर्जन करने का। वो बगदादी, वो तालिबानी, ये सारे अरबियन पेनिनसुला के अंदर से क्यों निकलते हैं सारे टेररिस्ट? बात ये समझ में नहीं आती हमारे, और उनको मानने वाले यहां बैठे हुए हैं। इसी जगह हिंदुस्तान के अंदर देवबंद भी है, इसी के अंदर लखनऊ के अंदर नदवा भी है। मैं डायरेक्ट बात करता हूं, सीधी बात करता हूं। और जो भी वहां पकड़े गए इत्तेफाक से, आप देखिए पाकिस्तान के अंदर वो हाफिज सईद को, वो सब देवबंद के पढ़े हुए। इस सेमिनरी के अंदर क्या इनको पढ़ाया जाता है? 1400 साल पहले धर्म आपका शुरू हुआ। कहते हैं 1,24,000 पैगंबर आए, हालांकि उसको वहाबी नहीं मानते हैं, उसको शिया मानता है। 1,24,000 पैगंबर आए, धरती के हर कोने में आए होंगे, हर शक्ल सूरत में होंगे। कहीं पे नहीं लिखा कि वो अरबी बोलते होंगे, कहीं ये नहीं लिखा कि वो सिर्फ अरब में होंगे। और हर बुरे टाइम पर, जब जब जुल्म हुआ है, जब जब बुरा हुआ है, तो एक इंसान आया है, वो आया है। ये कुरान के अंदर भी है, ना माने, और आया है और आ गया है। 1000 साल के बाद आप देखिए कितना बड़ा बदलाव है आज की डेट में। आप सोच रहे होंगे ये कैप्टन सिकंदर रिजवी बोल रहे हैं। अरे सर, मैं हिंदुस्तानी हूं और मैं पॉइंट वाइज गिना सकता हूं कि यहां का मुसलमान 80% 85% कन्वर्टेड है। मैं 12-14 पॉइंट वो गिनाऊंगा कि आज भी वो सनातनी प्रैक्टिस कर रहा है। अभी कह दिएगा तो आग लग जाएगी सबको। सनातनी प्रैक्टिस कर रहा है। शिया तो ज्यादा ही करता है, सुन्नी मुसलमान थोड़ा कम करता, लेकिन है, वो अरब वाला मुसलमान नहीं है। लेकिन हमको जैसे ये ब्रेन वॉश किया जाता है, शरीर में बम लगा के लड़कों बच्चों को भेज देते हैं तालिबानी जिहादी, हम भी ब्रेन वॉश कर सकते हैं। हम इनको मेन धारा में जोड़ सकते हैं, हम इनको साथ लेके चल सकते हैं। हमें कब तक युद्ध करना? हम तो युद्ध करेंगे। देश की हमारे आस्थाओं पे, हमारी परंपराओं पे, हमारे इतिहास पे, हमारे हजारों साल पुराने जो रस्म रिवाज हैं, वो वैदिक युग से चले आ रहे हैं, जिसको यहां सब मानते हैं, हम भी मानते हैं। आप छेड़छाड़ कर रहे हो उसके साथ, और आप ही देखिए छेड़छाड़ शुरू कब से हुई। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आप हैरान रहेंगे। ये हमारे पास कैलेंडर है, आपको उल्टा पढ़ाई दे रहा होगा। ये वैदिक कैलेंडर है,
ये वैदिक कैलेंडर है और ये संवत से है। ये औरंगाबाद की संस्था है इसको जो छापती है। और उस तरह से आज हमारा सन देखिए, सौरभद्र 1942, आज पहली तारीख है सौरभद्र की 1942। 1957 में यह कैलेंडर संवत का यह अप्रूव किया था भारत सरकार ने कि भारत में जो है कैलेंडर जो रहेगा वो हमारी वैदिक उससे रहेगा। नेपाल में है, नेपाल में चलता है। 1957 में पार्लियामेंट में लाया गया, अप्रूव भी हो गया, ये कैलेंडर छपना चाहिए था। लेकिन जब 1958 का नया कैलेंडर आया तो वो इंग्लिश वाला कैलेंडर छपने लगा। ये किसने किया और ये कब किया गया? इसका पालन क्यों नहीं किया गया? इसका कैलेंडर का ये एक संस्था है, बहुत बेचारे बुजुर्ग लोग हैं जो इसको छाप रहे हैं। अब की बार बहुत ठीक से छपा, पहले वो A4 साइज का हाथ से छपा करते थे। इसमें हमारे पुष्पेन कुलश्रेष्ठ जी का बड़ा भारी रोल है इसको बड़ा कैलेंडर करवाने में। और इसको अमेरिका तक के लोग मंगा रहे हैं कि साहब ये कैलेंडर होना चाहिए भारत में। ये करने वाले कौन थे? 1957 के अंदर ऑफिशियली कैलेंडर हमारा ये था।